और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में आपने मोशन पढ़ा था। ठीक है, और इस चैप्टर में हम फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक, और उसके बाद लॉज ऑफ मोशन देखेंगे। लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिए हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज हम पहले से बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज फोर्स। ठीक, बहुत कॉमन वर्ड, आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स क्या होता है तो आप बोलेंगे मिस कुछ नहीं होता है, पुश एंड पुल फोर्स होता है। ठीक है, तो बेटा पुश एंड पुल फोर्स नहीं होता है। तो आप बोलेंगे मिस हमने तो 8th में यही पढ़ा था कि पुश और पुल को ये फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो पुश एंड पुल ये फोर्स नहीं है, ये इफेक्ट है फोर्स के। ठीक है, ऐसे समझते हैं। सपोज करिए मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या फोर्स को देखा है, तो आपका जवाब होगा नहीं, हमने फोर्स को नहीं देखा है। कैसे? आपको फोर्स नहीं दिखाई देता है, आपको फोर्स के इफेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे सपोज करिए दो चिल्ड्रंस है ना, एक राम है और एक श्याम है। राम ने श्याम को पुश किया। ठीक है, राम ने श्याम को पुश किया। तो जब पुश किया तो पुश किया मतलब फोर्स लगाया। ठीक है, तो फोर्स लगाया तो उस समय आपको फोर्स नहीं दिखाई दिया। फोर्स की वजह से जो राम पुश हुआ है आगे की तरफ, वो आपको उसका इफेक्ट दिखाई दिया है। कहने का सेंस ये है कि फोर्स आपको नहीं दिखाई देता है, फोर्स के इफेक्ट आपको दिखाई देते हैं। फोर्स के इफेक्ट आपको महसूस होते हैं, फील होते हैं, फोर्स आपको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो अब फोर्स जो है वो क्या है, देखिए फोर्स एक तरीके का एक्सटर्नल एफर्ट है। एक्सटर्नल एफर्ट मतलब जो हम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले सपोज करिए फोर्स जो है, ये हम क्या देख रहे हैं, फोर्स के इफेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि फोर्स के इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं फोर्स। ठीक है, तो रेस्ट से कोई भी बॉडी रेस्ट से मोशन में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। कैसे? ठीक है, रेस्ट से है मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। सपोज करिए बॉल है। ठीक है, इसे चलिए हॉकी की बॉल। ठीक है, तो आप बोलेंगे मिस बड़ी हो गई। ठीक है, स्मॉल साइज में समझ लीजिए, बॉल है। ठीक है, ये बॉल अभी रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, अभी रेस्ट पे है, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ हिल डुल नहीं रही है, रेस्ट पोजीशन पे। ठीक है, अब मैंने इसमें एक्सटर्नल एफर्ट लगाया। क्या लगाया है? एक्सटर्नल एफर्ट। एक्सटर्नल एफर्ट मींस फोर्स लगाया। ठीक है, एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, अब इस बॉल को मैंने हिट किया। ठीक है, इस बॉल को सपोज करिए मैंने लेग से हिट किया। जब मैंने इसको हिट किया तो ये बॉल मूव, अभी तो रेस्ट में थी, कोई मूवमेंट नहीं था। जब इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा तो ये बॉल किस स्टेट पे आ गई, मोशन पे आ गई। किस स्टेट पे आ गई, मोशन पे। कि रखी हुई थी बॉल और उस पे मैंने हिट किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो वो बॉल कैसी कंडीशन पे आ गई, कैसी स्टेट पे आ गई, मोशन पे आ गई। तो यहाँ पे आपको फोर्स दिखाई दिया क्या? नहीं, आपको यहाँ पे फोर्स नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे आपको फोर्स की वजह से जो हुआ है, जो इफेक्ट हुआ है, बॉल रेस्ट से मोशन में आई है, आपको वो दिखाई दिया है, मतलब फोर्स का इफेक्ट दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये फोर्स का इफेक्ट ये हुआ कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में अगर हम उसे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वो मोशन में आ सकता है। और क्या क्या हो सकता है, अगर मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, अगर मोशन में है, ठीक है, तो उस मोशन में अगर कुछ हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बॉल का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए बॉल जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, मूवमेंट है, बॉल आ रही है, मूव हो रही है, इसमें मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, स्टॉप किया मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो अब ये बॉल की क्या स्टेट हो जाएगी, रेस्ट। अब ये बॉल कौन सी स्टेट पे आ जाएगी, रेस्ट स्टेट पे। मूवमेंट हो रहा था, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसे स्टॉप किया एक्सटर्नल एफर्ट लगा के, तो वो क्या किस कंडीशन में आ गई, रेस्ट पे आ गई। तो ये भी क्या है, फोर्स का इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या हो सकता है फोर्स के इफेक्ट, और हो सकता है फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे
क्रिकेट आप सभी लोग देखते हैं, देखा ही होगा, ठीक है। क्रिकेट में आप देखते हैं बैट्समैन जो है, सपोज करिए बॉल आ रही है, ठीक है, बॉल की डायरेक्शन अभी क्या है, उधर से इधर आ रही है, ठीक है। बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया, ठीक, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल एफर्ट लगाया, तो बॉल की अभी डायरेक्शन क्या थी, इस तरफ थी, ठीक है। और जब बॉल में एक्सटर्नल फोर्स लगा, बैट्समैन ने हिट किया, तो उस समय बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये भी क्या हुआ, फोर्स का इफेक्ट हुआ। तो क्या है, हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है डायरेक्शन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, फोर्स की मदद, फोर्स के इफेक्ट और क्या हो सकते हैं। तो अब मैं अगर आपको बोलूं कि फोर्स से क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करिए रोटी ले लेते हैं, घर में मम्मियाँ रोटियां बनाती है, सबने देखा होगा, ठीक है। तो जो वो डो होता है, जो आटे का डो होता है, वो क्या होता है, उसको मम्मी क्या करते हैं, पहले जो लेते हैं उसे शेप देते हैं, ठीक है। तो वो जो शेप दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कि एक्सटर्नल एफर्ट ही तो लगा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है। अब उस आटे को अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अभी और लगाते हैं, मान लीजिए बेल रहे हैं, तो वो छोटी सी साइज से ऐसा बड़ा सा प्लेट जैसा हो जाता है ना। तो उससे क्या उसका साइज भी चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गया, तो ये भी क्या हुआ, फोर्स का इफेक्ट हुआ, जिसे हम बोल सकते हैं डायमेंशन। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बोलूँ कि फोर्स क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम ज़्यादा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बॉल आ रही है, ठीक है, सपोज करिए बॉल आ रही है, बॉल इस यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब उस बॉल में मान लीजिए बॉल की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब उस बॉल को मैंने और हिट कर दिया, लेग से या हैंड से, किसी भी चीज से हिट कर दिया, ठीक है। अब हिट कर दिया तो उस बॉल की क्या हो गई, स्पीड बढ़ गई, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। कम कैसे करेंगे, मान लीजिए बॉल आ रही है, स्पीड से आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए स्टोन जो है उससे टकरा गया, तो अब बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अरे स्टोन जो है वो उस पर हिट हुआ, टकराया, तो क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स लगा, और एक्सटर्नल फोर्स की मदद से क्या हुआ, उसकी स्पीड जो है वो फास्ट से स्लो हो गई। तो हम फोर्स से और क्या कर सकते हैं, मतलब फोर्स से और क्या हो सकता है, वो हो सकता है उसकी स्पीड जो है वो हो सकती है चेंज, ठीक है। तो ये सब चीजें हम हमारे डेली रूटीन में देखते हैं, तो हम फोर्स को नहीं देखते, फोर्स के इफेक्ट को देखते हैं, फोर्स के इफेक्ट को महसूस करते हैं, ठीक है, फील करते हैं, है ना। और फोर्स जो है वो क्या, अब आप बोलेंगे पुश एंड पुल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पुश एंड पुल फोर्स है, क्या नहीं, पुश एंड पुल क्या है, फोर्स के इफेक्ट है, ठीक है। पुश एंड पुल फोर्स के इफेक्ट है। तो आई होप आपको ये फोर्स समझ में आया होगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगी डेफिनेशन, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। एन एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल एफर्ट मींस फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल एफर्ट जो आपका है वो क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ, एक्सटर्नल एफर्ट किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। इतना समझ में आया, देखिए क्या है, अभी आगे वो लिखेंगे कि एन एक्सटर्नल एफर्ट, जो एक्सटर्नल एफर्ट है, मतलब जो हम एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो किसके फॉर्म में लगा रहे हैं, पुश या पुल। या तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करोगे या पुल करोगे। अरे बॉल आई तो मैंने उसे या तो पुश किया या फिर क्या किया, पुश किया मतलब इधर इस तरीके से उसे पुश किया, या पुल अपनी तरफ खींचा या स्टॉप किया, तो वो दो ही फॉर्म हो सकते हैं। उसके अलावा फिर हमें पता है कि प्रेस करना, प्रेसिंग होगा, ठीक है।
सो नॉर्मली हम क्या लिख रहे हैं कि एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, और पुश एंड पुल उसके बाद क्या होगा, टू चेंज द that changes or tends to change the state of motion or direction or dimension of the body। देखिए क्या लिखा हमने कि फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो कि किसके फॉर्म में लगते हैं, पुश एंड पुल के फॉर्म में। और जब फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल एफर्ट लगेगा, तो क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज होगी, उसकी स्टेट चेंज होगी। मैंने बॉल थी वो रेस्ट में थी, रेस्ट से मोशन में आ गई, चेंज होगी। और टेंड्स टू चेंज, टेंड्स टू चेंज मतलब या तो ट्राई होगी, ट्राई मतलब देखिए जरूरी नहीं है कि मैं फोर्स लगा रही हूँ तो उसका इफेक्ट आपको दिखाई दे। जैसे सपोज करिए एक डोर है ना, अब वो डोर जो है ड्राइंग के थ्रू समझते हैं, है ना, ये डोर है, ठीक। अब ये डोर जो है बहुत टाइट है ना, बहुत टाइट है। टू बॉयज है, एक छोटा सा बॉय है जिसका नाम है मोहन और उसका एक बिग ब्रदर है जिसका नाम है सोहन। तो दोनों ये डोर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले मोहन बोलता है भैया मैं डोर खोलूंगा, ठीक है। तो मोहन डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फोर्स एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, मोहन इस डोर को पुश कर रहे हैं, ठीक है। पुश करके भी देख लिया, पुल करके भी देख लिया, पुश भी कर लिया, पुल भी कर लिया, एक्सटर्नल एफर्ट लगा लिया, लेकिन डोर में कोई डोर ओपन नहीं हुआ, डोर में इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। तो इसका मतलब क्या, फोर्स नहीं लगा, लगा। अरे मोहन ने क्या फोर्स नहीं लगाया, एक्सटर्नल एफर्ट नहीं लगाया, बिल्कुल लगाया, लेकिन यहाँ पर हमें उसका एफर्ट नहीं दिखाई दिया क्योंकि वहाँ पे फोर्स कम पड़ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स नहीं लगा, यहाँ पर फोर्स लगा लेकिन हमें उसका एफर्ट नहीं दिखाई दिया। तो इसका मतलब ये है टेंड्स टू चेंज, मतलब ट्राई होगा चेंज करने के लिए, मतलब चेंज करने का प्रयास होगा, कोशिश होगी। द स्टेट ऑफ मोशन क्या होगा, रेस्ट से मोशन, उसके बाद चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन चेंज होगी, डायमेंशन किसी भी बॉडी की, जो भी हमें पहले ही एग्जांपल के थ्रू समझ लिया, ठीक है। कि फोर्स क्या है, फोर्स जो है, फोर्स फिर से मैं अगर आपको बोलूँ कि फोर्स जो है वो फोर्स के इफेक्ट आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, रेस्ट से मोशन में किसी भी बॉडी का आना, मोशन से रेस्ट में, उसके बाद और क्या है, उसका डायरेक्शन चेंज करना, है ना, उसकी स्पीड कम ज़्यादा करना, और उसके बाद उसका डायमेंशन, शेप एंड साइज चेंज करना। इसी को हम लिख के समझते हैं। चलिए फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है हम समझते हैं। तो फोर्स के इफेक्ट जो है, पहला क्या क्या होगा, फोर्स कैन मूव अ स्टेट
डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फोर्स जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। क्या एग्जांपल देखा था? क्रिकेट का एग्जांपल देखा था कि बॉल आ रही थी, बैट्समैन ने हिट किया, बॉल का डायरेक्शन इस तरफ था और चेंज हो गया दूसरी तरफ। ठीक है, उसके बाद फोर्स कैन चेंज द shape and size of the objects। फिर हमने क्या देखा था कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप भी चेंज कर सकता है, उसका डायमेंशन भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये सब क्या है? फोर्स के इफेक्ट्स है जो कि हमें दिखाई देते हैं, जो हम हमारे डेली रूटीन में देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फोर्स इतना समझ में आया होगा। क्या था, एक शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं कि फोर्स क्या देखा हमने। हम चैप्टर हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमने फोर्स पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स, अब आप ये नहीं भूलेगा कि पुश एंड पुल होता है, कि फोर्स इज अ पुश एंड पुल। ठीक है, अब ये नहीं डेफिनेशन लिखिएगा, वो सब छोटी क्लासेस के लिए थी। अब आप बड़ी क्लास में आए हैं तो अब फोर्स को थोड़ा डिटेल में समझिए कि फोर्स क्या है। एक एक्सटर्नल एफर्ट है। ठीक है, एक्सटर्नल एफर्ट है, जो एक्सटर्नल एफर्ट हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, किस फॉर्म में लगाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। और उसके जब हम पुश या पुल किसी ऑब्जेक्ट को करते हैं, एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? वो चेंज करता है या टेंड्स टू चेंज, या कोशिश करता है चेंज करने की, द स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गई हूँ जो कि है रेस्ट। ठीक है, द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। मोशन से उसकी स्टेट क्या क्या चेंज होगी, या मोशन से मोशन में हो सकता है, रेस्ट में, या फिर क्या था, डायरेक्शन और डायमेंशन ऑफ द बॉडी। ये सब क्या है? ये फोर्स के बोल सकते हैं इफेक्ट्स है। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये सब स्टेट जो है चेंज होती है।